शिव पार्वती तथा देवताओं द्वारा अनेक प्रकार का दान दिया जाना, बालक को देवताओं एवं देवियों का शुभ आशीर्वाद और इस मंगलाध्याय के श्रवण का फल। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, तदनंतर उन दोनों पति पत्नी शिव पार्वती ने बाहर जाकर पुत्र मंगल कामना से हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न दान किए तथा भिक्षुओं और वंदनियों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बांटी। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मणों को 1,00,000 रत्न, 1,000 श्रेष्ठ हाथी, 3,00,000 घोड़े, 10,00,000 गौएं, 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं तथा और भी जो कुछ मुक्ता, हीरे और रत्न आदि श्रेष्ठ मणियां थीं, वे सभी दान की। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के भी दान जैसे वस्त्र, आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न आदि दिए। कौतुकी विष्णु ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान दिया। ब्रह्मा ने हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान दी जो सृष्टि में परम दुर्लभ थीं तथा वे ब्राह्मण जिन्हें पाना चाहते थे। इसी तरह धर्म, सूर्य, चंद्र, देवगण, मुनिगण, गंधर्व, पर्वत तथा देवियों ने क्रमशः दान दिए। ब्राह्मण उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतुकवश 1,000 माणिक्य, 100 कौस्तुभ मणि, 100 हीरक, 1,000 हरे रंग की श्रेष्ठ मणियां, 1,00,000 गौर रत्न, 1,000 गजरत्न, श्वेत वर्ण के अनन्यान्य अमूल्य रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र ब्राह्मणों को दान दिए। सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दिया जो तीनों लोकों में दुर्लभ था। वो अत्यंत निर्मल, सार रूप और अपनी प्रभा से सूर्य के प्रकाश की निंदा करने वाला मणिजटित और हीरे के नगों से सुशोभित था। उस रमणीय हार के मध्य में कौस्तुभ मणि पिरोई हुई थी। सावित्री ने हर्षित होकर एक बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित त्रिलोकी का सार रूप हार और सब तरह के आभूषण प्रदान किए। आनंद मग्न कुबेर ने 1,00,000 सोने की सीलें और अनेक प्रकार के धन और 100 अमूल्य रत्न दान किए। मुने, शिवपुत्र के जन्मोत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर तत्पश्चात उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परमानंद में विमग्न थे। मुने, उस दान में ब्राह्मणों तथा बंदियों को इतना धन मिला कि वे उसका भार ढोने में असमर्थ थे, इसलिए बोझ से घबराकर मार्ग में ठहर ठहर कर चलते थे। वे सभी विश्राम कर चुकने पर पूर्व काल के दाताओं की कथा कहते हैं, जिसे वृद्ध और युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुनते हैं। नारद, उस अवसर पर विष्णु ने आनंद मग्न होकर दुदुम्भी का शब्द कराया, गीत गवाया, नाच कराया, वेदों और पुराणों का पाठ कराया और मुनिवरों को बुलवाकर हर्ष पूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य करवाया और उनसे आशीर्वाद दिलवाया। तत्पश्चात देवी और देवगणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को शुभाशीर्वाद देने लगे। विष्णु ने कहा, बालक, तुम दीर्घायु, ज्ञान में शिव के सदृश, पराक्रम में मेरे तुल्य और संपूर्ण सिद्धियों के ईश्वर होगे। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, तुम्हारे यश से जगत पूर्ण हो जाए, तुम शीघ्र ही सर्व पूज्य हो जाओ और सबसे पहले तुम्हारी परम दुर्लभ पूजा हो। धर्म ने कहा, पार्वती नंदन, तुम मेरे समान परम धार्मिक, सर्वज्ञ, दयालु हरिभक्त और श्री हरि के समान परम दुर्लभ हो। महादेव ने कहा, प्राण प्रिय पुत्र, तुम मेरी भांति दाता, हरिभक्त, बुद्धिमान, विद्यावान, पुण्यवान, शांत और जितेंद्रिय हो। लक्ष्मी ने कहा, बेटा, तुम्हारे घर में तथा शरीर में मेरी सनातनी स्थित रहे और मेरी ही तरह तुम्हें शांत एवं मनोहर रूप वाली पतिव्रता पत्नी प्राप्त हो। सरस्वती ने कहा, पुत्र, मेरे ही तुल्य तुम्हें परमोत्कृष्ट कवित्व शक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति और विवेचन शक्ति की प्राप्ति हो। सावित्री ने कहा, वत्स, मैं वेद माता हूँ, अतः तुम मेरे मंत्र जप में तत्पर होकर शीघ्र ही वेद वेदाओं में श्रेष्ठ तथा वेद ज्ञानी हो जाओ। हिमालय ने कहा, बेटा, तुम्हारी बुद्धि सदा श्री कृष्ण में लगी रहे, श्री कृष्ण में ही तुम्हारी सनातनी भक्ति हो, तुम श्री कृष्ण के समान गुणवान हो और सदा श्री कृष्ण परायण बने रहो। मेनका ने कहा, वत्स, तुम गंभीरता में समुद्र के समान, सुंदरता में कामदेव के सदृश, लक्ष्मी वाणों में श्रीपति के तुल्य और धर्म में धर्म की तरह हो। वसुंधरा ने कहा, वत्स, तुम मेरी तरह क्षमाशीलता, शरणदाता, संपूर्ण रत्नों से संपन्न, विघ्न रहित, विघ्न विनाशक और शुभ के आश्रय स्थान हो। पार्वती ने कहा, बेटा, तुम अपने पिता के समान योगी, सिद्ध, सिद्धियों के प्रदाता, शुभकारक, मृत्युंजय, ऐश्वर्यशाली और अत्यंत निपुण हो। तदनंतर समागम सभी ऋषियों, मुनियों और सिद्धियों ने आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणों तथा वंदियों ने सब प्रकार की मंगल कामना की। वत्स नारद,
इस प्रकार मैंने गणेश का जन्म वृतांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला है तथा समस्त विघ्नों का विनाशक है, पूर्णतया तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य अत्यंत समाहित होकर इस सुमंगलाध्याय को सुनता है, वो संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इसके श्रवण से ही पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, कृपण को निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति, भार्यार्थी को भार्या, प्रजाकामी को प्रजा और रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है। दुर्भगा स्त्री को सौभाग्य, भ्रष्ट हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति मिल जाता है तथा शोकग्रस्त को सदा आनंद की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। मुने, गणेशाख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वो फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। ये मंगलाध्याय जिसके घर में विद्यमान रहता है, वो सदा मंगल युक्त रहता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यात्रा काल में अथवा पुण्य पर्व पर जो मनुष्य एकाग्रचित्त से इसका श्रवण करता है, वो गणेश की कृपा से अपने सभी मनोरथ पा जाता है। गणेश को देखने के लिए शनैश्चर का आना और पार्वती के पूछने पर अपने द्वारा किसी वस्तु के न देखने का कारण बताना। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके दक्षिण भाग में शंकर, वाम भाग में प्रजापति ब्रह्मा और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म ने आसन ग्रहण किया। ब्रह्मन फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुख पूर्वक आसनों पर बैठे। इसी बीच महायोगी सूर्य पुत्र शनैश्चर शंकर नंदन गणेश को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। अतः वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। वे तपह फल को खाने वाले, तेजस्वी, धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर, श्याम वर्ण, पीतांबरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनैश्चर ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। उस समय वे पुत्र को छाती से चिपटाए रत्न सिंहासन पर विराजमान हो आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चंवर डुलाती जाती थी। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थी। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदन शनैश्चर को सिर झुकाए देखकर दुर्गा ने उन्हें शीघ्र ही शुभ आशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती ने पुनः पूछा, ग्रहेश्वर, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है तथा तुम मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे हो? साधो, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। शनैश्चर ने कहा, साध्वी, सारे जीव स्वकर्म अनुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है, उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव कर्मानुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्य के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है और कर्म से ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। स्वकर्म अनुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने ही कर्म से वही नौकर भी होता है। माता, कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फल स्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्मानुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों में निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही वह लोक में धनवान,
कर्म से ही दरिद्र, कर्म से ही उत्तम कुटुंब वाला और कर्म से ही बंधुओं के लिए कंटक रूप हो जाता है। अपने कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है तथा स्वकर्म से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभावा स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। शंकर वल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक तथा माता के समक्ष कहने योग्य नहीं है, कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी, अत्यंत तेजस्विनी तथा सतत तपस्याओं में रत रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवचरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे शाप दे दिया कि तुम अब जिसकी ओर दृष्टि करोगे वही नष्ट हो जाएगा। तदनंतर जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह शाप से मुक्त कराने में असमर्थ थी। अतः पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रहता हूँ। मुने, शनैश्चर की बात सुनकर पार्वती हंसने लगी और नर्तकियों तथा किन्नरियों का सारा समुदाय ठहाका मारकर हंस पड़ा।